अगर किसी ने तौबा कर ली और तौबा के बाद उसके किसी दोस्त ने, लंगोटिए ने, उसके किसी जानने वाले ने, शरीक ने, दुश्मन ने उसको आर दिलाई कि तू तो फलां जुर्म का मुर्तकिब फलां दौर में ठहरा है, जबकि वो तौबा करके नेक हो गया। इसने उसको आर दिलाई कि अब तू बड़ी नमाजें पढ़ने लग गया है, अब तू हाजी हो गया है, अब तू नेक बन गया है, हम तेरे बचपने को जानते हैं, तेरे लड़कपन को जानते हैं, तेरी जवानी अयाम शबाब को जानते हैं। किसी शख्स ने तौबा करने के बाद उसको उसी गुनाह पर जिस पर उसने तौबा कर ली आर दिलाई, उसको जलील करना चाहा, अल्लाह उस शख्स को, आर दिलाने वाले को, उतनी देर तक मरने नहीं देगा जब तक अल्लाह उसको जलील और रुसवा न कर दे। तो जब तौबा हो जाती है फिर अल्लाह माफ़ फरमा देता है, और वो माफ़ फरमाता है तो क़यामत के दिन भी जिक्र नहीं होगा, बल्कि एक रिवायत में आता है कि फरिश्तों ने जो सहीफ़ों में लिखा हुआ है वो भी मिटा दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, वो सारा डिलीट कर दिया जाएगा कि बंदे ने तौबा कर ली, अब उसके नामा अमाल में वो नहीं होगा। अल्लाह की करम नवाजियों के रंग है, तौबा से सारे गुनाह मिट जाते हैं। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है कि उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं है, तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, ख़ताओं से दरगुजर कर देता है। इस्तिग़फ़ार का एक बड़ा खूबसूरत मफ़हूम, जब कोई शख्स कहता है ना अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो उलमा कहते हैं कि वो दो चीज़ों का अल्लाह से मुतालबा कर रहा होता है। एक तो वो ये कहता है अल्लाह जो मैंने गुनाह किए हैं उसका पर्दा रहने देना, और दूसरा वो कहता है मेरे मालिक उस गुनाहों के बदले में जो तेरा गज़ब और गुस्सा है अल्लाह उसको दूर फरमा ले और मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह फिर ऐसी लाज रखता है क़यामत के दिन भी उसके ऐब ज़ाहिर नहीं होने देगा, उसका पर्दा चाक नहीं होने देगा। चाक उनके होंगे जिन्होंने तौबा नहीं की, उस वक्त हर शय सामने आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने तौबा कर ली फिर अल्लाह उनकी पर्दादारी फरमाता है। तौबा से सिर्फ हमारे गुनाह ही नहीं धुलते, बल्कि तौबा से हमारे मन भी धुल जाते हैं।